नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सब बढ़िया हैं। आपा पढ़ रहा राजस्थान का ऊर्जा संसाधन के अंदर आपा परंपरागत ऊर्जा स्रोत पढ़ रहा। परंपरागत ऊर्जा संसाधन के अंदर आपा जलीय, तापीय और आणविक देखा। इनके अंदर आपा जल विद्युत का जो भी है राजस्थान की परियोजना है जल विद्युत की वह सारी पढ़ ली। जहाँ स्वतंत्र परियोजना वह भी पढ़ ली, संयुक्त जो साझे की है वह भी पढ़ ली, और जो केंद्र सरकार द्वारा संयुक्त है वह भी पढ़ ली। ठीक है, आज आपनो है टॉपिक वो है तापीय ऊर्जा। ठीक है, तापीय ऊर्जा राजस्थान के अंदर जो सर्वाधिक विद्युत अपन मिले, सर्वाधिक विद्युत को जो उत्पादन हो रही है वो तापीय ऊर्जा के द्वारा हो रही है। सर्वाधिक विद्युत को उत्पादन है तापीय ऊर्जा के द्वारा हो रही है। कई बार हमको क्रम पूछ लिया, अगर ऑप्शन पूछ लिया, बताइए राजस्थान में सर्वाधिक विद्युत किससे होता है? तापीय, जलीय, आणविक, सौर ऊर्जा। तो बिंगो उत्तर के को तापीय, या फिर हमको क्रम दे दे और क्रम में देखिए इनको। ठीक है, तो तापीय ऊर्जा। अब तापीय ऊर्जा है तो कोयला आधारित भी है, गैस आधारित है। ठीक है, तो आप पहले देखा कोयला आधारित परियोजना। कोयला आधारित परियोजना। इन और भी बोले, क्या नाम बोलेंगे? राजस्थान में कोयलो कौन सा है? लिग्नाइट है। लिग्नाइट आधारित परियोजना बोलेंगे, क्या बोले? लिग्नाइट आधारित परियोजना। तो लिग्नाइट आधारित परियोजना है साथियों दो प्रकार की। दो प्रकार की, यह चीज समझना है। क्रिटिकल और नॉन क्रिटिकल। तो परियोजना नाम सुने भी नाम आ गए क्रिटिकल लागेड़ो है वो कई अंग आ गए। क्रिटिकल और नॉन क्रिटिकल। जैसे सुरतगढ़ क्रिटिकल सुपर थर्मल पावर। ठीक है, क्रिटिकल और नॉन क्रिटिकल के। क्रिटिकल देखो, जो भी परियोजना है, जो भी आप परियोजना पढ़ांगा वह परियोजना जिनके अंदर इकाई होंगी, किंगे अंदर एक इकाई हुई परियोजना, किंगे अंदर दो इकाई हुई, किंगे 5 इकाई हुई, किंगे अंदर 10 इकाई हुई। तो वो परियोजना जिसके अंदर कोई भी एक इकाई की, कोई भी एक इकाई की अगर विद्युत उत्पादन क्षमता 500 मेगावाट से अधिक है, किसी परियोजना के अंदर किसी एक इकाई की भी, ज्यादा की हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम किसी एक इकाई की भी अगर विद्युत उत्पादन क्षमता 500 मेगावाट से अधिक है साथियों, तो वह क्या में आवेगी? क्रिटिकल में। अगर कोई भी इकाई की क्षमता 500 मेगावाट से अधिक नहीं है, 500 मेगावाट के अंडर है, वह क्या में आवेगी? नॉन है क्रिटिकल में। यानी किसी परियोजना की एक इकाई की उत्पादन क्षमता 500 मेगावाट से अधिक है, 500 मेगावाट से अधिक है। ऐसी कितनी है? 5 परियोजनाएं, 5 परियोजनाएं जो कि क्रिटिकल है। और नॉन क्रिटिकल यानी किसी परियोजना की
किसी परियोजना की किसी भी इकाई की कुल उत्पादन क्षमता, किसी भी इकाई की कुल उत्पादन क्षमता 500 मेगावाट से अधिक नहीं है। मेगावाट से अधिक नहीं है तो वह क्या मावेगी, नॉन क्रिटिकल के अंदर। ठीक है। कोयला आधारित या लिग्नाइट आधारित परियोजना एक तो क्रिटिकल वे, एक ही नॉन क्रिटिकल वे। ठीक है। किसी परियोजना की एक इकाई की उत्पादन क्षमता अगर 500 मेगावाट से अधिक है तो वह क्रिटिकल है। अगर कोई भी इकाई की, किसी भी इकाई की 500 मेगावाट से अगर उत्पादन क्षमता अधिक नहीं है तो नॉन क्रिटिकल है। और प्रत्येक परियोजना किसी के अंदर एक इकाई, किसी के अंदर 2, किसी के अंदर 4, किसी के अंदर 5, किसी के अंदर 10 इन तरीकों इकाइयां बनाई दी अलग अलग। ठीक है। अब आप पढ़ांगा क्रिटिकल के अंदर जो 5 इकाई हुए। ठीक है। क्रिटिकल में पढ़ांगा जो 5 इकाई है। पहलो ही लेवा आप सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर, सुपर थर्मल पावर प्लांट या प्रोजेक्ट। सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे है? ये सूरतगढ़ में। और सूरतगढ़ कहाँ है? श्री गंगानगर। सूरतगढ़ कहाँ है? श्री गंगानगर में। ठीक है। इनकी विशेषता क्या है? इनकी एक तो स्थापना 1998। ठीक है। यह राज्य का प्रथम सुपर थर्मल पावर है प्रोजेक्ट है। ये राज्य का प्रथम सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है साथियों। ये राज्य का प्रथम सुपर थर्मल पावर है प्रोजेक्ट है। एक है इसे आधुनिक राजस्थान का, आधुनिक राजस्थान का तीर्थ कहा जाता है या विकास तीर्थ कहा जाता है। विकास तीर्थ कहा जाता है। ठीक है। कहा जाता है। इनके अंदर 10 इकाइयां हैं। कितनी इकाइयां हैं? 10 इकाई है। 6 इकाई तो कितने की है? 250 मेगावाट की। 6 इकाई तो 250 मेगावाट की, यानी 1500 मेगावाट। ठीक है। और 4 इकाई है, वह 4 इकाई है 660 मेगावाट की। 660 मेगावाट की यानी 2640 मेगावाट। तो कुल उत्पादन कितना हो गया साथियों? कुल विद्युत उत्पादन कितना हो गया? 4140 मेगावाट। ठीक है। समझ में आई बात? पल्ले पड़ी बात? दूसरी, जबड़ा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट। जबड़ा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट या प्लांट। जबड़ा वाला कहाँ पे है? 12 में। 12 में। इसकी स्थापना हुई 2005 में।
स्थापना हुई 2005 में। 6 इकाई हैं अंदर साथियों, 6 इकाइयाँ हैं। 6 इकाई कौन कितने की हैं? 4 इकाई तो है 250 की, 250 मेगावाट की, और 2 इकाई हैं 660 मेगावाट की। 4 इकाई तो है 250 मेगावाट की, 2 इकाई है 660 मेगावाट की। अगर आप टोटल देखा तो कितना हो गया? 1000 मेगावाट तो ये हो गया, गुणा कर दो, और 1320 ये हो गया, यानी टोटल कितना हो गया? अगर टोटल आप देखना चाहो तो कितना हो गया? 2320 हो गया। आईनी क्षमता, ठीक है। सूरतगढ़ थर्मल पावर प्रोजेक्ट सूरतगढ़ में 98 में प्रथम सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है। इन विकास तीर्थ भी कहे जावे, आईनी क्षमता है इतनी कही। अंग अंदर थाने में काल भी बतायो, पिछली क्लास में भी बतायो। याद करना रो जगह है, चीज है, वह यह है कि जो पावर प्रोजेक्ट है, जो परियोजना है, वह कड़े है इंपोर्टेंट। अगर संयुक्त है तो कौन सा दो राज्य है? प्रश्न 8 में अंग में कड़ा है। अगर संयुक्त परियोजना है तो कौन सा दवांगी है, और राजस्थान में कितना है? ये आंकड़ा अगर याद नहीं कितनी इकाई है, ये आंकड़ा अगर याद भी नहीं रहे, कुल कितनी उत्पादन हो रही है, तो भी कोई जरूरी कोई नहीं, कौन रहा है आंकड़ा याद, ठीक है। मुख्य यही है, परियोजना कड़े है, संयुक्त है तो कितनी है, किन किन राज्यों के मध्य, ठीक है। अगली देखो, तीसरी झालावाड़ सुपर थर्मल पावर। तो नाम से बताया खड़ा है झालावाड़, ठीक है। 2 इकाई है, 2 इकाइयां हैं, कितने कितने की? 600 की, यानी 1200 मेगावाट की क्षमता, ठीक है। अगला बांसवाड़ा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट। खड़े हैं बांसवाड़ा में। इनके अंदर देखो साथी 3 इकाई है, 3 है, 2 इकाई है तो 600 मेगावाट की, वो 1 इकाई है वह 500 मेगावाट की, 500 मेगावाट की। तो 600 वाली कितनी होगी? 660 है, 600 नहीं 660 है, यानी 1320 मेगावाट, और ये हो गया 500 मेगावाट। अगर आप कुल उत्पादन की बात करें तो कितना हो गया? 1820 मेगावाट, ठीक है। अगली जो क्रिटिकल है वह कौन सी है? काली सिंध सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट। काली सिंध सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट। काली सिंध वाला कहाँ पे है? झालावाड़ में। स्थापना कब हुई? 2008 में। स्थापना कब हुई? 2008 में।
और कितनी इकाइयाँ हैं, देखो 4 इकाइयाँ हैं अंदर, तो 600 की और 2 हैं वो 250 की, यानी 1200 मेगावाट और 500 मेगावाट, यानी टोटल कितने उत्पादन हो गए, 1700 मेगावाट, यानी 1700 मेगावाट। ठीक है, यही क्रिटिकली। अब देखो अंदर प्रत्येक के अंदर हर एक या 2 इकाई ऐसी की 500 से ऊपर है, जैसे ये 660 है, इसमें ये 600 रही, ये दोनों ही 600 की, यानी कम से कम एक इकाई है उत्पादन क्षमता 500 मेगावाट से अधिक होगी, बाकी होगी क्रिटिकली होगी। ठीक है साथियों, अब आप पढ़ेंगे नॉन क्रिटिकल। नॉन नॉन क्रिटिकल। ठीक है, पहले ही अगर बात करें तो कोटा थर्मल पावर प्रोजेक्ट, कोटा थर्मल पावर प्रोजेक्ट कड़ा है कोटा, कड़ा है कोटा, स्थापना हुई 1978 में। स्थापना भी कौन पूछे जावे अपन तार को पर्सन के तरीको बनेगा बता सकता नहीं, स्थापना भी कौन पूछे जावे। ठीक है, यह राजस्थान का प्रथम थर्मल प्रोजेक्ट है, थर्मल पावर प्रोजेक्ट है। क्या है यह, राजस्थान का प्रथम थर्मल पावर प्रोजेक्ट है। वो था सूर्यग्रहण, वो सुपर थर्मल था, ये थर्मल है। ठीक है, थर्मल पावर प्रोजेक्ट है। ठीक है, अब इनकी क्षमता की बात करा पापा, उत्पादन क्षमता देखो 2 इकाई तो है अंदर 100 मेगावाट, फिर 2 इकाई वह कितनी है 210 मेगावाट की, 7 इकाई आएंगे अंदर, कुल कितनी इकाई है 7, फिर एक और है 210 की, फिर एक है 195 की, फिर एक और 195। ठीक है, 7 इकाई है। अगर आंसू आप कुल उत्पादन की बात करा तो आंसू कुल उत्पादन है 1240 मेगावाट। इनके लिए कोटा थर्मल पावर प्रोजेक्ट बड़ा प्रोजेक्ट है, क्यों कि इससे कुल उत्पादन कितना हो रहा है 1240 मेगावाट। ठीक है, अगली है गिरल थर्मल पावर प्रोजेक्ट। गिरल का प्रश्न बहुत बार आता है, गिरल का प्रश्न दोस्तों बहुत बार आता है। गिरल थर्मल पावर है, सीधा स्थान ही पूछ लिया जाता है, सीधा स्थान ही पूछ लिया जाता है, कहाँ है बाड़मेर में, और नहीं याद रहता है, कोई बीकानेर लेता है, कोई जैसलमेर देता है, गिरल नहीं याद रहता है। ठीक है, स्थापना हुई 7 में 2007 में। राजस्थान की प्रथम लिग्नाइट परियोजना है ये, क्या है ये, राजस्थान की
प्रथम लिग्नाइट परियोजना है। राजस्थान की प्रथम लिग्नाइट परियोजना है कौन सी? गीरल पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, इसकी क्षमता कितनी है? इसकी क्षमता इसमें 2 इकाई है साथियों, 125 मेगावाट की 2 इकाई, यानी टोटल क्षमता है वो 250 मेगावाट है। टोटल क्षमता कितनी है? 250 मेगावाट। कोटा थर्मल पावर प्रोजेक्ट, कोटा में राजस्थान को प्रथम थर्मल पावर प्रोजेक्ट है। 1240 मेगावाट क्षमता है, तो बड़ो है। गिरल थर्मल पावर प्रोजेक्ट कड़ा है बाड़मेर में। राजस्थान की प्रथम लिग्नाइट आधारित परियोजना है। राजस्थान की प्रथम लिग्नाइट आधारित परियोजना कौन सी है? गिरल। ठीक है, अगला देखो, ये नॉन क्रिटिकल में चल रहे हैं। अब नॉन क्रिटिकल तापीय ऊर्जा और कोयला आधारित या लिग्नाइट आधारित। भाद्रेस थर्मल पावर प्रोजेक्ट, ये भी कहाँ है? बाड़मेर में। कहाँ पे है? बाड़मेर में। इसकी क्षमता कितनी है? भाद्रेस के अंदर है साथियों 8 इकाई और प्रत्येक इकाई की क्षमता है 125 मेगावाट। कितनी इकाइयां हैं? 8। प्रत्येक इकाई की क्षमता 125 मेगावाट है और 8 इकाई यानी 1000 मेगावाट इसकी टोटल क्षमता है। 1000 मेगावाट क्या है इसकी टोटल क्षमता है? किसकी? भाद्रेस थर्मल पावर प्रोजेक्ट बाड़मेर की। ठीक है, अब देखो, कोई झालावाड़ नाम से है, कोई बांसवाड़ा नाम से है, तो अपन जान गया। सुरतगढ़ नाम वाले अपन पता लग गया। अब नाम आयो भाद्रेस, गिरल। ठीक है, अब कोटा वाले का नाम आया तो पता लग गया कोटा में। अब ये ध्यान में रखना, ये कहाँ है, बस सीधा यही पूछा जाता है। इनका प्रश्न ये आएगा, एक तरफ परियोजना आएंगी, सामने जिले आएंगे, या तो देखेंगे गलत युग्म कौन सा है, या सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना प्रश्न बहुत ज्यादा है, या इनमें से गलत युग्म कौन सा है। ठीक है, जगह के अंदर 3 परियोजना और बंगे सामने 3 जिला पे तो सही होगा, 3 स्थान होगा तो सही होगा, और एक के अंदर क्या भाई गलत, यानी असंगत युग में छांटना या फिर मिलान करना। अंग प्रश्न यो ही आवे हर बार, परियोजना और परियोजना को जो स्थान है जिलो, या फिर परियोजना संयुक्त एक स्वतंत्र है। निम्न में से संयुक्त परियोजना कौन सी है? 3 स्वतंत्र खुद की दे देगा, स्वयं की राज्य की एक ही दे देगा, या पूछेगा संयुक्त दे देगा 3, एक स्वयं की दे देगा, स्वयं की कौन सी है? संयुक्त नहीं है, संयुक्त परियोजना नहीं है। अंग बार बार में यो ही प्रश्न आ रही है हर परियोजना से। कोई भी परियोजना से अटक लेने की जरूरत को नहीं, कितना मेगावाट और ये कितनी इकाई है, कितना मेगावाट उत्पादन हो रही है, प्रत्येक इकाई, पहली इकाई कौन सी हो रही है, 5वीं इकाई कितना हो रही है, तीसरी इकाई कितना मेगावाट, आज तक कोई नहीं पूछेगा ये यंत्रांगों प्रश्न। ठीक है, तो ज्यादा अटक लेने की कोई आवश्यकता को नहीं। अपन परियोजना को नाम, स्थान, स्वयं की है, स्वतंत्र साझे की है या संयुक्त है, कोयला आधारित है या जल विद्युत है या आणविक है, यह भी पूछ ली, परंपरागत है या गैर परंपरागत है, बस इतनी जगह प्रश्न उठाएंगे अंदर। ठीक है, यो भाद्रेस थर्मल पावर प्रोजेक्ट बाड़मेर। एक चौथा है नेवली थर्मल पावर प्रोजेक्ट। नेवली थर्मल पावर प्रोजेक्ट, नेवली थर्मल पावर प्रोजेक्ट। इनके अंदर 4 परियोजनाएं हैं के इसके अंतर्गत 4 परियोजनाएं हैं। ठीक है, बीकानेर में ही है,
ठीक है प्रोजेक्ट। एक तो इंगे अंदर है बीकानेर, एक पलाना, 4 स्थाना पर है बीकानेर में, एक बीठनोक, एक बरसिंगसर, बरसिंगसर। तो यहां तो 2 है 250 मेगावाट की, यहां भी 2 है 125 मेगावाट की, और यहां भी 2, और यहां भी 2 इकाइयां हैं 125 मेगावाट की। टोटल कितना हो गया? ये तो हो गया 500, और ये हो गया 250, ये भी 250, ये भी 250 है मेगावाट, यानी टोटल हो गया 1250 है मेगावाट। ठीक है। नेवली थर्मल पावर प्रोजेक्ट बीकानेर में 4 स्थानों पर है, बीकानेर, पलाना, बीठनोक, बरसिंगसर। 2 इकाई है बीकानेर में 250 मेगावाट की, बाकी 125 मेगावाट की, और चारों इकाइयों से टोटल 1250 यानी 1250 मेगावाट विद्युत को उत्पादन हो रही है। ठीक है। एक और है, चलो आगे लिख लो, जगह नहीं है। दानपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, थर्मल पावर प्रोजेक्ट, दानपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट बांसवाड़ा। दानपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है बांसवाड़ा। इसके अंदर 2 इकाई, एक जो फर्स्ट इकाई है या तो है साथियों निजी, एक इकाई तो की है निजी, और एक इकाई की है सार्वजनिक। क्या है? सार्वजनिक। दोनों से 330 मेगावाट का उत्पादन हो रही है, दोनों से 330 मेगावाट को उत्पादन हो रही है। ठीक है। दानपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट कड़ा है, इंपॉर्टेंट यो है, दानपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ है? बांसवाड़ा। बस दानपुर बांसवाड़ा। एक है कपूरड़ी जालिपा, कपूरड़ी जालिपा, कपूरड़ी जालिपा थर्मल पावर प्रोजेक्ट। ये भी कहां पे है? बाड़मेर में। कहां पे है? बाड़मेर। इनके अंदर कपूरड़ी शू है नहीं, ढूंढ है 500 मेगावाट का उत्पादन, और जालिपा शू है, जालिपा की जो भी इकाई है सारी, जालिपा में 2-4 जो भी इकाई है, पांच टोटल कितना जालिपा शू? 1 जा रहे मेगावाट, 1 जा रहे मेगावाट। ठीक है। अगली है कवई थर्मल पावर प्रोजेक्ट, कवई थर्मल पावर प्रोजेक्ट। कवई थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहां पे है? 12 में। 12 में। क्षमता कितनी है इसकी कवई की? कवई के अंदर साथियों 4 इकाइयां हैं, और प्रत्येक इकाई की क्षमता कितनी है? 330 मेगावाट, यानी टोटल कितनी होगी? 1320
मेगावाट। ठीक है, अगली है गुड्डा थर्मल पावर प्रोजेक्ट। गुड्डा थर्मल पावर प्रोजेक्ट। गुड्डा थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे है? बीकानेर में है साथियों, बीकानेर में। इसकी क्षमता कितनी है? गुड्डा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की क्षमता है, टोटल क्षमता एक इकाई है 125 मेगावाट। यह निजी क्षेत्र की प्रथम लिग्नाइट परियोजना है। क्या है? निजी क्षेत्र की प्रथम लिग्नाइट परियोजना है। निजी क्षेत्र की प्रथम है लिग्नाइट परियोजना है। कौन सी? गुड्डा। दानपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे है? बांसवाड़ा। कपूरडी जालीपा बाड़मेर। गिरल भी बाड़मेर। कवई है वो 12 में। गुड्डा थर्मल पावर प्रोजेक्ट बीकानेर में। याद यो ही रखना है, एक सूची बनाओ, बात पढ़ो, बार बार पढ़े याद रखो, वो फिर स्थान, नाम और स्थान को मिले नो जी। जी हाँ, गिरल गुड्डा या नाम लेते हैं, गिरल बाड़मेर, गिरल बाड़मेर, अंता 12, अंता, अब एक अंता प्रोजेक्ट है तो अंता नाम आते सीधा, अंता 12 गिरल बाड़मेर। ये नाम आना चाहिए दानपुर बांसवाड़ा कवई 12। इन तरीकों याद करांगा, रट्टा मारांगा, बार बार में पढ़ांगा, बार बार में पढ़ांगा तो भी प्रोजेक्ट नाम और जो जिलो है, जो स्थान है, वो अपने आप निकल जाओगे मुंह से, जीप से अपने आप आ जाओगे जीप के नीचे। हाँ ठीक है, बार बार बस रट्टा मारना पड़ेगा और कोई बात करो साथियों। अब देखो इनको एक प्रश्न जो बार बार पूछी जा रही है, या परियोजना से एक प्रश्न है वो बार बार पूछी जा रही है। राजस्थान में सर्वाधिक विद्युत उत्पादन होता है। सर्वाधिक विद्युत उत्पादन होता है। जी हाँ, ए में दे दियो जल विद्युत, बी में दे दियो आणविक ऊर्जा, सी में दे दियो तापीय विद्युत, और डी में दे दियो प्राकृतिक गैस। ठीक है, तो सर्वाधिक राजस्थान विद्युत उत्पादन कौन से हो रही है? तापीय विद्युत उत्पादन से हो रही है। ठीक है, अब हम यहाँ ने पूछ के कई बार क्रम भी दे देवा है, यहाँ अवरोही क्रम में दे देवा है, जैसे तापीय, जल, आणविक गैस, प्राकृतिक गैस, या फिर प्राकृतिक गैस, आणविक, तापीय, इन तरीकों क्रम दे दोगे। इनका सही अवरोही क्रम बताओ, सही आरोही क्रम बताओ, सही अवरोही क्रम बताओ, इन तरीकों में पूछो जा सकता। ठीक है, वो प्रश्न बहुत बार पूछे गए साथियों। अब एक है राजस्थान की है तो तापीय परियोजना ही राजस्थान की ही है, तो जितनी भी तापीय परियोजना आप पढ़ी है क्रिटिकल और नॉन क्रिटिकल ये क्या है? राजस्थान की। अब एक है राजस्थान की दूसरे राज्यों के साथ में जो संयुक्त परियोजना है वह दूसरे राज्यों के साथ में संयुक्त परियोजना है वह, यानी राजस्थान की संयुक्त तापीय ऊर्जा परियोजना है। क्या है?
राजस्थान की तापीय ऊर्जा परियोजना। ठीक है, अगर आप बात करा तो सिंगरौली थर्मल पावर प्रोजेक्ट है। सिंगरौली थर्मल पावर प्रोजेक्ट, सिंगरौली थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ है? यूपी में। और राजस्थान प्लस उत्तर प्रदेश। राजस्थान का कितना हिस्सा है इसमें? 15%। आपने याद करना रुकिएंगे अंदर ही। सिंगरौली थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, कितनी इकाई है कोई मतलब कोई यहाँ पर। सिंगरौली थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, कौन से राज्य, राजस्थान के साथ कौन से राज्यों के साथ संयुक्त परियोजना है? उत्तर प्रदेश। राजस्थान का हिस्सा 15%। बस। अगला है रिहंद थर्मल पावर प्रोजेक्ट। रिहंद थर्मल पावर प्रोजेक्ट, ये भी राजस्थान और यूपी का। राजस्थान और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। राजस्थान का हिस्सा कितना है इसका? 9.5%। 9.5%। ठीक है। अगला है सतपुड़ा थर्मल पावर प्रोजेक्ट। सतपुड़ा थर्मल पावर प्रोजेक्ट, ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की परियोजना है। राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। कौन सा? सतपुड़ा थर्मल पावर प्रोजेक्ट। अगला है दादरी थर्मल पावर प्रोजेक्ट। मैंने तो ये तीन ही दो ही पूछी जाती है, सिंगरौली, रिहंद और सतपुड़ा, तीन ही है मैंने तो। ठीक है। चौथी है दादरी थर्मल पावर प्रोजेक्ट। दादरी थर्मल पावर प्रोजेक्ट ये किस किस का है? राजस्थान उत्तर प्रदेश है। राजस्थान है और उत्तर प्रदेश। राजस्थान का हिस्सा कितना है? 9.28%। ये दादरी वाली है, ये गैस आधारित है। क्या है ये? गैस आधारित परियोजना है। ठीक है नहीं, आप गैस आधारित अभी तो पट्टी को नहीं, आप आगे पढ़ा गैस आधारित परियोजना कौन सी है। लेकिन दादरी वाली जो संयुक्त परियोजना है वो क्या है? गैस आधारित है। ठीक है नहीं, गैस आधारित परियोजना है और संयुक्त परियोजना है। अगली है औरैया थर्मल पावर प्रोजेक्ट। औरैया थर्मल पावर प्रोजेक्ट भी राजस्थान और उत्तर प्रदेश की है। राजस्थान है और उत्तर प्रदेश की। कितना हिस्सा है? 9.2%। ये भी गैस आधारित है। गैस आधारित परियोजना है। कौन सी? औरैया और दादरी। यह भी संयुक्त है। एक संयुक्त और है, वो भी गैस आधारित है। बाकी गैस आधारित जो राजस्थान की खुद की आप बाद में पढ़ांगा, थोड़ी संयुक्त की आप पढ़ रहे हैं।
संयुक्त तापीय ऊर्जा में आवे, गैस आधारित भी तापीय ऊर्जा में आवे। तो संयुक्त रही तो आप गैस और संयुक्त में सागे पढ़ ली। बाकी जो राजस्थान की जो गैस आधारित परियोजना है राजस्थान स्वयं की भाई आप आगे पढ़ांगा। एक नाम आप सुनो अंता गैस आधारित गैस विद्युत परियोजना। ये है कहाँ पे, अपने 12 में। जैसे सतपुड़ा वाली कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है, लेकिन हिस्सा दोनों का है ना, ये थोड़ी है कि मध्य प्रदेश की अकेली की है। दादरी है यूपी में है, ये थोड़ी है कि अकेली यूपी की है, ठीक है। लेकिन इसी प्रकार अंता है, वो स्थापित तो राजस्थान में है, लेकिन हिस्सा किस किस का है अंता वाली में, राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों का है। कौन कौन किन का हिस्सा है, राजस्थान प्लस मध्य प्रदेश। और राजस्थान का हिस्सा कितना है, ठीक है। और इसकी अगर आप क्षमता की बात करा, अंता की क्षमता की बात करा तो 420 मेगावाट है साथियों, ठीक है। इनके अंदर एक बात और है, बार बार में 2% है, बार बार में 90% बंदा करते हैं। भारत की प्रथम गैस आधारित परियोजना है, भारत की प्रथम गैस आधारित परियोजना है, ठीक है। भारत की प्रथम जो गैस आधारित परियोजना है वो कौन सी है, अंता 12। राजस्थान की प्रथम गैस आधारित परियोजना, भाई ये भारत की प्रथम है तो राजस्थान की प्रथम तो होगी, सारा यही सोच है कि भारत की प्रथम अंता 12 वाली है, राजस्थान में तो फिर प्रथम होगी, ठीक है। क्या समझे बात, जैसे भारत की प्रथम गैस आधारित परियोजना अंता 12 वाली है तो सारा ये सोचेगा भारत की प्रथम है, राजस्थान की तो प्रथम होगी नहीं, राजस्थान की प्रथम ये भारत की प्रथम गैस आधारित परियोजना है, क्योंकि ये एक संयुक्त परियोजना है, राजस्थान और मध्य प्रदेश की दोनों ही है। राजस्थान में तो स्थापित है, बस स्थान राजस्थान ले लियो, अगर यह एमपी के अंदर होती नहीं तो भी भारत की प्रथम जो गैस आधारित परियोजना होती यह होती एमपी को नाम आ जाता कि भाई कहीं भी जैसे ये होती, मान लो भारत की प्रथम सतपुड़ा थर्मल पावर प्रोजेक्ट एमपी में, ये भारत की प्रथम है, ठीक है। या इनमें से गैस आधारित कोई सी होती, भारत की प्रथम गैस आधारित परियोजना अंता 12 है, लेकिन राजस्थान की जो गैस आधारित, ये तो भारत में स्थापित है बस, लेकिन संयुक्त परियोजना है, अकेले राजस्थान की नहीं है। जो राजस्थान की स्वतंत्र स्वयं की खुद की आपके डोड़ा बनाई जो गैस आधारित परियोजना है वो है रामगढ़ जैसलमेर, रामगढ़ प्राकृतिक गैस परियोजना जैसलमेर, आप आगे पढ़ांगा, ठीक है। यह संयुक्त है, भारत की तो प्रथम है लेकिन राजस्थान की प्रथम को नहीं है, क्यों, यह संयुक्त है। राजस्थान की जो प्रथम आवेगी साथियों वह है रामगढ़ गैस आधारित परियोजना। ये प्रश्न बार बार आवे, बार बार गलत है, यही सोचे कि भारत की प्रथम है तो सर यह सुनो भारत की प्रथम गैस आधारित परियोजना अंता 12, इतो ही पढ़ियो है, कहीं ऑब्जेक्टिव पढ़ियो तो इतो ही पढ़ियो, भारत की प्रथम गैस आधारित परियोजना अंता 12, राजस्थान की प्रथम गैस आधारित परियोजना, तो भारत की प्रथम अंता 12 है तो राजस्थान की तो अंता 12 होगी, राजस्थान में ही है नहीं, या पढ़ी को नहीं गणी गई, संयुक्त है, ठीक है साथियों। अब आप पढ़ांगा गैस आधारित परियोजना।
गैस आधारित परियोजना। अब बात करें आप रामगढ़ प्राकृतिक गैस परियोजना। रामगढ़ प्राकृतिक गैस परियोजना कड़े जैसलमेर। ठीक है। स्थापना की बताओ 1998 में साथियों। ठीक है। कुल जो क्षमता है, कुल उत्पादन क्षमता रामगढ़ जो प्राकृतिक गैस परियोजना है, कुल उत्पादन क्षमता है 273 मेगावाट। यह राजस्थान की प्रथम गैस आधारित परियोजना है। यह राजस्थान की प्रथम गैस आधारित परियोजना है। ठीक है। परियोजना नाम है। समझ में आ गई बात। भारत की प्रथम है, अंताबारा राजस्थान की प्रथम है, या खुद की राजस्थान की आपके डोड़ों आपके खर्चों स्वयं की अकेले की केवल राजस्थान की परियोजना है वह है। अंतावाड़ी के है साझे की। तो साझारी चीज पर आप हक कौन जता इसका। ठीक है ना। यहाँ कहेंगे साझे में सेटिंग बने आजकल वह साझे में सेटिंग दो अंग एक के सक एक की दो अंग सक। तो बात स्वयं की कोनी है, बस साझे की वह स्वयं की बावज के आपके खुद के दम पर वह। समझ गए बात नहीं। हाँ 58 समझ जाओ थे सारा। ठीक है। धौलपुर गैस कंबाइंड परियोजना। धौलपुर गैस कंबाइंड परियोजना। धौलपुर गैस कंबाइंड परियोजना कहाँ पे है? धौलपुर में है। अधिकतर तो परियोजना नाम शहर के नाम से संबंधित है, तो अपने ज्यादा परेशानी को नहीं है। क्षमता कितनी है इसकी? धौलपुर वाली की क्षमता है 330 मेगावाट। इनकी विशेषता और है, यह तरल ईंधन आधारित है। तरल ईंधन जैसे गैस होती है, गैस को द्रव्य में कन्वर्ट करते हैं ना अधिक दाब पर। यह तरल ईंधन आधारित परियोजना है। अगली है झबड़ा गैस आधारित परियोजना। झबड़ा गैस आधारित परियोजना। और झबड़ा वाली कहाँ पे है? 12 में। एक पहले भी पढ़ी अपन झबड़ा की। इसकी क्षमता इनकी क्षमता भी साथियों 330 मेगावाट की है। 330 मेगावाट की। अगली देखा दोहरी गैस आधारित केशवराय पाटन है गैस आधारित परियोजना। केशवराय पाटन गैस आधारित परियोजना कड़ा साथियों बूंदी में। ठीक है।
बूंदी के अंदर है। क्षमता कितनी है? केशवरायपाटन की क्षमता भी 330 मेगावाट है, 330 मेगावाट। यह भी तरल ईंधन आधारित है। केशवरायपाटन और एक जो धौलपुर गैस कमांड है, ये दोनों तरल ईंधन आधारित है साथियों, तरल ईंधन आधारित है। एक ही और बात है, क्या ये निजी क्षेत्र में संचालित है? ये जो केशवरायपाटन है वो निजी क्षेत्र में संचालित है, ठीक है। और लास्ट है कोटा परियोजना। कोटा परियोजना कड़ा है? कोटा में क्षमता इंग भी 330 मेगावाट। ओहो, आज को आपनो टॉपिक साथियों तापीय ऊर्जा, कोयला आधारित, लिग्नाइट आधारित या गैस आधारित जो भी तापीय परियोजना है भाई आप पढ़ ली। अब आणविक ऊर्जा पढ़ांगा आप अगली क्लास में। तो थाने क्लास क्या लगी? अगर बढ़िया लगी वे तो लाइक शेयर और कमेंट कर दिया करो। अगर चैनल पर नया हो तो कभी सब्सक्राइब भी कर दिया करो, ठीक है। धन्यवाद।